आज हम आपको बताएंगे उस माफिया की कहानी जिसकी जिंदगी कभी यूपी के गलियों में खौफ की मिसाल बन गई थी। प्रयागराज से लेकर गुजरात तक उसकी दुनिया में हत्या, रंगबाजी, जमीनों पर कब्जा और राजनीति उलट पटक सब कुछ उसके इशारे पे चलता था। महज 17 साल की उम्र में पहला आरोप और फिर 2005 में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या, जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद, जिसके नाम का सिक्का पूरे यूपी में चलता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों है? तो इसका जवाब है धुरंधर 2। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस पूरी कहानी के पीछे की असली वजह क्या है और ये कि कैसे एक साधारण टांगे चलाने वाले का बेटा बन गया यूपी का बेशुमार बादशाह। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आरएनटीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल आदित्य धर की धुरंधर 2 रिलीज के पहले दिन से ही तहलका मचा रही है। फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके किरदारों की भी खूब चर्चाएं हो रही है। इन्हीं में से एक किरदार है अतीक अहमद का, जिसे कभी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन, सांसद और विधायक रहे अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है। करीब 3 साल पहले प्रयागराज में ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मार के हत्या कर दी गई। हत्या से पहले अतीक गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, जबकि उसका भाई अशरफ बरेली सेंट्रल जेल में बंद था। आइए जानते हैं अतीक अहमद के बुलंदियों पर पहुंचने से लेकर अंत तक का सफर। प्रयागराज, जो तब इलाहाबाद था, इलाहाबाद के चौकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजारा करता था। फिरोज का बेटा अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो गया। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया। वजह उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। इसके लिए उसने शॉर्टकट लिया, वो रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में 1979 में अतीक के सिर पर हत्या का पहला आरोप लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला और उसने चांद बाबा की हत्या कर दी। यहीं से अतीक के वर्चस्व की कहानी शुरू हुई, जो 44 साल तक हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, धमकी और जमीनों पर कब्जे के बल पर चलती रही। अतीक ने जुर्म का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके पास गुर्गे की एक पुरानी फौज थी, जो अतीक के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। जिस पुलिस और सफेद पोशाकों ने अतीक को बढ़ावा दिया, वहीं उनसे खौफ खाने लगे। प्रयागराज और आसपास के जिलों में अतीक अहमद का खौफ साफ दिखता था। अतीक की नजर हमेशा जमीनों पर रहती थी। जो जमीन अतीक को पसंद आ गई, मजाल है कि कब्जेदार उसे पा पाएगा, या तो उसे सीधे सीधे अतीक को आने पौने दाम में जमीन देना पड़ता था, नहीं तो उसे दुनिया से ही चल बसना पड़ता था। यही वजह रही कि धीरे धीरे अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हो गए। अतीक अहमद पहली बार 1989 में प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बना। उसके बाद वो 5 बार और विधायक बना। अतीक 2004 में प्रयागराज की ही फुलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुना गया। सांसद चुने जाने के बाद जिस पश्चिमी विधानसभा सीट से वो विधायक था, वो सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव होना था, इसीलिए अतीक ने अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा। इसी बीच बीएसपी ने कभी अतीक के चेले रहे राजूपाल को टिकट दे दिया। राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया। ये हार अतीक बचा नहीं पाया। 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद के गुर्गे ने प्रयागराज में दिन दहाड़े विधायक राजूपाल की गोली मार के हत्या कर दी। इस हत्याकांड से यूपी में भूचाल आ गया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत कई अन्य गुर्गों को नामजद किया गया। धीरे धीरे यही मुकदमा अतीक के अंत की वजह बन गई। 2009 में संसद पद से हटने के बाद धीरे धीरे अतीक अहमद सियासी रंग से हटने लगा।
कुछ चुनावों में निर्दलीय मैदान में उतरा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वक्त गुजरता गया और साल आया 2017। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। इसमें अतीक अहमद का नाम भी निकल के आया। अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों उसे यूपी की कुछ जेलों में रखा गया, फिर गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के गुनाहों के पन्ने पलटने शुरू किए। मुकदमों की पैरवी तेजी से होने लगी। राजूपाल की हत्या के केस की सुनवाई भी चलने लगी। इस केस के मुख्य गवाह बने उमेश पाल। उमेश पाल खुद वकील था और घुमनगंज इलाके में रहता था। 14 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के बेटे अशरफ अहमद और कुछ गुर्गों ने उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। उमेश पाल की हत्या उसके घर के पास की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उमेश पाल की हत्या के बाद एक बार फिर यूपी में तूफान आ गया। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सीएम योगी खुद एक्टिव हुए और धीरे धीरे कर उमेश पाल की हत्या के आरोपी को इनकाउंटर में ढेर किए जाने लगा। अतीक अहमद का बेटा अशरफ भी शामिल था। झांसी में पुलिस ने अशरफ को इनकाउंटर में मार गिराया। उमेश पाल की हत्या में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज लेकर पहुंचा। 15 अप्रैल 2023 को जब पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रूटीन चेकअप के लिए जेल से अस्पताल ले जा रही थी, तो 3 युवकों ने दोनों भाइयों के ऊपर जमकर गोलियां बरसा दी। ये 3 युवक लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी पत्रकारों की भीड़ में शामिल थे। गोलियों से छन्नी अतीक अहमद और उसके भाई ने दम तोड़ दिया। पूरे देश ने दोनों भाइयों की इस मौत को लाइव देखा। धुरंधर 2 में अतीक अहमद के किरदार को आतिफ अहमद नाम दिया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान से आने वाली नकली नोटों की खेप को उत्तर प्रदेश के चुनावों में खेपने का जिम्मा आतिफ अहमद के पास था। हालांकि नकली नोट की ये खेप उत्तर प्रदेश में पहुंचने से पहले ही एजेंसी ने आतिफ अहमद को मार गिराया। तो ये थी कहानी अतीक अहमद की, एक ऐसा नाम जिसने खौफ, सत्ता और अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। एक साधारण परिवार से निकलकर अपराध के शिखर तक पहुंचा और फिर उसी दुनिया में एक खौफनाक अंत। ये सफर जितना तेज था उतना ही खौफनाक भी। अब धुरंधर 2 के जरिए एक बार फिर यही कहानी नए अंदाज में लोगों के सामने आ रही है। हालांकि फिल्म और हकीकत के बीच बहुत फर्क जरूर होता है, लेकिन ये सच है कि ऐसे किरदार समाज और सिस्टम दोनों पर कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।